बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सद्दीक़। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी। तो सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी को डिस्कस करते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी भी डिस्कस करेंगे और फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी भी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो हमारे पास डेफिनेशन है, इफ़ आ फंक्शन एफ फेल टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट। अगर फंक्शन जो है वो फेल हो जाए एट पॉइंट जेड नॉट पे, बट इज एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। जेड पे तो फंक्शन फेल हो गया, लेकिन उसके जितने भी नेबरहुड हैं उस पे फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। देन जेड नॉट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन एफ। तो जेड नॉट को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी कहेंगे। एग्जाम्पल में एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z, hence f is analytic at every point except z is equal to 0। z is equal to 0 के अलावा फंक्शन जो f है वो क्या है, एनालिटिक है। अब इसकी टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी है, दो इसकी टाइप्स हैं। एक हमारे पास है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और एक हमारे पास है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो पहला हमारे पास है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। A point z is equal to 0 is said to be isolated singularity of a function f of g if f of g is analytic at each point। फंक्शन जो है वो एनालिटिक है हर पॉइंट पे इन द नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल, उसके नेबरहुड पे तो वो हमारे पास एनालिटिक है एक्सेप्ट z इज इक्वल टू a के अलावा हर पॉइंट पे जो फंक्शन एनालिटिक है उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी प्लस 5 ओवर जी सके इंटू जी सके प्लस 9। इसके हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी 3 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हैं, जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए पे तो हमारे पास एनालिटिक है, लेकिन जेड इज इक्वल टू ए पे हमारे पास एनालिटिक नहीं है। तो दूसरे हमारे पास है डिफाइन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी has an isolated singularity at z is equal to a if in the neighborhood of z is equal to a there exists other point where the function f of z is not analytic। मतलब उसके नेबरहुड में कोई एक ऐसा और पॉइंट भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन जहाँ पे हमारे पास एनालिटिक नहीं है। तो उसकी हमारे पास अगर मिसाल लेते हैं कि बिकॉज नेबरहुड ऑफ z is equal to 0 there exists an infinite number of point। तो इसके दरमियान काफ़ी से पॉइंट आ जाते हैं, जिस तरह से z इज इक्वल टू जी को हम पुट कर लें 1/k। अब z इज इक्वल टू 1/k अगर हम पुट करते हैं 1/k तो k की हम वेरिएशन देते हैं, यहाँ पे 500 पुट कर दें, 700, 1000, मतलब जितनी बिग वैल्यू नीचे होती जाएगी ऊपर वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होगी तो 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगी। जितनी बड़ी वैल्यू नीचे पुट करते जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो भी हमारे पास फंक्शन के ऊपर जो है वो एनालिटिक नहीं होंगे, मतलब 0 करीब कहीं पहुंचना शुरू हो जाएगी तो वहाँ पे भी फंक्शन जो है वो अनडिफाइन होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो इसकी एक तो बात ये थी कि हमारे पास ये जो है ना वो क्लोज टू 0 होने शुरू हो जाते हैं। जैसे से हमारे पास 1/k है तो k की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हमारे पास 0 नहीं भी होता तो क्लोज टू 0 होना शुरू हो जाता है। दूसरा हम एक मिसाल ले लेते हैं। दूसरी मिसाल हमारे पास है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लॉग जी हैज़ ए सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जेड इज इक्वल टू 0 के ऊपर सिंगुलैरिटी है, क्योंकि ये हमारे पास इज नॉट आइसोलेटेड नहीं है। तो सिंस एवरी नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू 0 कंटेन अ पॉइंट स्पेशली ऑन द नेगेटिव पार्ट, क्योंकि इसमें नेगेटिव पार्ट भी आ जाते हैं लॉग के अंदर और लॉग हमारे पास नेगेटिव के ऊपर हमारे पास अनडिफाइन होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो लॉग है ना ये हमारे पास ये भी एनालिटिक नहीं है। तो इसकी हमारे पास जो कोई 3 वाली वैल्यू या नेगेटिव वाली वैल्यू, मतलब इसमें कोई एक पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट पर भी हमारे पास जो है वो एनालिटिक है। तो अब हम जो है इसकी कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी के अंदर हमारे पास क्या है,
आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी टाइप्स हमने पढ़ी, एक आइसोलेटेड होता है, दूसरा हमारे पास नॉन आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड की हमारे पास सिंगुलैरिटी की हमारे पास मजीद 3 टाइप हैं, एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एक हमारे पास पोल होता है, एक हमारे पास एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है। तो सबसे हमारे पास पहले है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू जी नॉट consists of no time, then z naught is called a removable artificial singularity of f of g। अगर तो किसी के फंक्शन के एफ ऑफ जी के प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टाइम नहीं है, z इज इक्वल टू जेड नॉट, तो वो हमारे पास क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। ये हम लॉरेंट सीरीज़ हमने एक और लेक्चर बनाया है, उसके अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो एक हमारे पास एनालिटिक पार्ट होता है, एक हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट होता है। तो b ओवर जी, b2 ओवर जी सके bn ओवर gn। तो हमारे पास अगर डिवीजन में हमारे पास g आ जाता है तो वो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट होता है। अगर तो हमारे पास डिवीजन में g नहीं आता तो वो हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। जिस तरह से फंक्शन लेते हैं साइन जी ओवर जी, ये 1 ओवर जी आ जाता है। साइन जी के एक्सपेंशन को अगर हम ओपन कर लें तो जी माइनस जी की वो 3 फैक्टोरियल, जी 5 और 5 फैक्टोरियल, 1 ओवर जी है तो यहाँ भी डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिवाइड कर दें। 1 माइनस जी से जो 3 फैक्टोरियल, जी 4 और 5 फैक्टोरियल। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 माइनस कास जी ओवर जी सके। इसमें भी 1 माइनस ये कॉस की जो एक्सपेंशन है इसको हम सीरीज़ को ओपन करते हैं। 1 माइनस जी सके ओवर 2 फैक्टोरियल, जी 4 और 5 फैक्टोरियल। कॉस की सीरीज़ 1 से स्टार्ट होती है और साइन की जो है ना वो जी से। मैंने जी की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल ओवर जी सके। अब माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस यहाँ से प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। जी सके को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर 2 फैक्टोरियल में जी सके 4 फैक्टोरियल जी 4। इसमें भी हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट आपको नहीं मिलेगा। इट हैज़ नो प्रिंसिपल पार्ट, therefore f of g has a removable singularity at z is equal to 0। z is equal to 0 के ऊपर हमारे पास removable singularity होगी। तीसरी हम मिसाल लेते हैं f of g is equal to e to the power g minus 1 over g। तो यहाँ पे भी इसकी एक्सपेंशन को भी ओपन करने हैं, 1 प्लस जी से ओवर 2 फैक्टोरियल, जी 4 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू 1 माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो जी को ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस जी ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जी से ओवर 3 फैक्टोरियल। इसके अंदर भी आपको प्रिंसिपल पार्ट नहीं मिलेगा एज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ये भी हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट हमारे पास था पोल। तो पोल में हमारे पास क्या है, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी एफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट कंसिस्ट्स ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। तो हमारे पास रिमूवेबल में तो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर हमारे पास जेड इज इक्वल टू जेड नॉट हैज़ नो टाइम थी, इसमें हमारे पास था फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, सेम टाइम। देन एफ ऑफ जी हैज़, और एफ ऑफ जी हमारे पास जो होगा वो पोल होगा ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू जेड नॉट। तो हम इसको z इज इक्वल टू जेड नॉट पे हम क्या कहेंगे, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम है तो उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। यह हमारे पास दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज कॉल्ड पोल। अगर हमारे पास सिंगुलैरिटी फाइनाइट ऑर्डर में है तो वो हमारे पास क्या होगी, पोल होगी। सिंपल पोल भी देख लेते हैं। इफ़ अ पोल इज ऑफ ऑर्डर 1 देन इट इज कॉल्ड सिंपल पोल। अगर किसी पोल का ऑर्डर 1 है तो वो हमारे पास सिंपल पोल होगा। इस एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी माइनस 8 है, हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट जी इज इक्वल टू 8। इस पोल का ऑर्डर क्या है, 1 है और जी इज इक्वल टू 8 पे है। दूसरे हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक जी हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। इस पोल का भी ऑर्डर हमारे पास 1 है एट जेड इज इक्वल टू 0। ऑर्डर से पता चलता है कि जी की पावर कितनी है, तो जी की पावर से हमें पता चलता है ऑर्डर। आगे हायर के लिए भी है, हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। आप कहेंगे यहाँ पे जी की पावर 4 है तो यहाँ पे हमने जो है वो ऑर्डर 3 क्यों कर दी है, क्योंकि साइन की अगर एक्सपेंशन को हाइपरबोलिक सीरीज को ओपन करें तो वो जो होगा एक एच कम से कम हमारे पास एक एच होगा, तो वो इससे के साथ पहला जो है ना कम से कम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो हाईएस्ट टाइम बच जाएगी एक कैंसिल होने से 4 के साथ, तो हमारे पास 3 बन जाएगी। तो ऑर्डर 3 होगा एट जेड इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 ओवर जेड, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, पोल है। अब हमारे पास है नेक्स्ट है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी
एट z इज इक्वल टू z नॉट कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। अगर तो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम है, z इज इक्वल टू g नॉट कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, देन z इज इक्वल टू g नॉट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ c। उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी कहेंगे। अब हमारे पास इसकी जो पहली एग्जांपल है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू x बाय 1 ओवर c, 1 प्लस 1 ओवर c, हम इसको ओपन करेंगे तो 1 ओवर 2 फैक्टोरियल जी से 1 ओवर 3 तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम है इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ जी, देयरफॉर जी इज इक्वल टू 0 इज एन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। दूसरी मिसाल हम ले लेते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू cos 1 ओवर जी, तो इसको भी हम ओपन करें तो 1 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल जी सके 1 ओवर 4 फैक्टोरियल जी रच पावर 4 अप टू सो ऑन। ये भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम है, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम है, तो ये भी हमारे पास जो है वो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी एट z इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह हमारी जो मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, और उसके अंदर हम जो है वो एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो मुझे आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।